प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज चिंतन का विषय है मौन, अभ्यास और अनुभव। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मौन क्या है। मौन के बाद में हम ये समझेंगे कि आर्य मौन क्या है। मौन वो है जिसमें आपको अपनी जुबान से एक शब्द भी नहीं बोलना है। अब कितने समय तक नहीं बोलना है? ये 1 घंटे तक भी आप मौन रह सकते हैं, 2 घंटे तक रह सकते हैं, आधे दिन तक रह सकते हैं, पूरे दिन तक रह सकते हैं, 1 सप्ताह तक रह सकते हैं, 1 महीने तक रह सकते हैं। जैसी आपकी अनुकूलता के अनुरूप आप मौन का अभ्यास कर सकते हैं। मौन जिसमें एक शब्द भी आपको अपनी जुबान से नहीं बोलना है, ये मौन है। मगर मौन से भी ज्यादा शक्तिशाली भी है और थोड़ा मुश्किल भी है, वो है आर्य मौन। आर्य मौन जिसमें आपको न तो बोलना है, न इशारों में बात करनी है, न किसी के सामने देखना है। मतलब अगर देखना भी है, चलना भी है, तो आपकी नज़रें नीचे होनी चाहिए। मतलब पूर्ण रूप से आपका ध्यान अंतर्मुखी होना चाहिए, आंतरिक होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए। मौन रखने वाले व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए कि मान लीजिए मुझे बोलना ही नहीं आता, मैं बिल्कुल गूंगा हूँ, बिल्कुल बहरा हूँ, मैं बोलना भूल चुका हूँ। तो इस तरीके से जब आप मौन का अभ्यास करेंगे तो आपके सामाजिक जीवन में, आपके व्यावसायिक जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन के अनुभव आपको होंगे। और सबसे ज़्यादा जो अनुभव होंगे वो आंतरिक आध्यात्मिक अनुभवों की अनुभूति आपको होगी। वैसे मेरे जीवन में अगर व्यक्तिगत मौन के अनुभव की बात करूं तो 10 दिन तक लगातार बिल्कुल भी एक शब्द भी नहीं बोलना, नहीं मोबाइल पर बात करना, नहीं परिवार के सदस्य से बात करना, बिल्कुल पूर्ण रूप से मौन ही नहीं, आर्य मौन, उसका अनुभव मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और उस मौन के दौरान हमें क्या अनुभव, क्या अनुभूति या क्या आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति होती है, इस विषय पर मेरे व्यक्तिगत अनुभवों को लेकर हम कभी और चर्चा करेंगे। मौन के दौरान आपको कभी भी मोबाइल पर भी बातचीत नहीं करनी है, घर परिवार व्यापार से जुड़ी भी बातें नहीं करनी है, आपको बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोलना है। 10 दिन के मौन के अभ्यास के दौरान आप चाहे और आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो तो कभी कभी सप्ताह में 1 दिन आप पूर्ण रूप से मौन रह सकते हैं। दिन में 2 घंटे आप कभी भी मौन रह सकते हैं, 2 दिन 3 दिन भी आप रह सकते हैं। उस मौन के दौरान आपको बिल्कुल भी एक शब्द भी नहीं बोलना है। जिस तरीके से हम भोजन का उपवास रखते हैं उसी तरीके से आप मौन उपवास भी रख सकते हैं। हालांकि सांसारिक गृहस्थ व्यावसायिक जीवन में आर्य मौन रख पाना मुश्किल है, लेकिन मौन का अभ्यास आप कर सकते हैं। 10 दिन के मौन के अभ्यास के बाद में बिल्कुल एक शब्द भी न बोलने के दौरान हम कभी कभी समय निकालकर 1 दिन में जैसे 2 घंटे का मौन रख सकते हैं, 1 सप्ताह में 1 दिन का मौन रख सकते हैं। जब आप मौन से जुड़ेंगे तो आप अपने आप से जुड़ेंगे, क्योंकि हम बोलने के जरिए दिन भर बेमतलब बेवजह
फिजूल की शक्ति और समय दोनों का हम दुरुपयोग करते हैं। मौन अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। जो इस मौन के महत्व को समझ जाता है उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में सारी बातें करना, लड़ाई झगड़े करना, बेमतलब की बहस करना बेवजह है, बेमतलब है। और मौन अपने आप में सबसे बड़ी वाणी है। अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का, अपने आप को समझने का बहुत बड़ा मूल मंत्र है। जिस तरीके से हम शांत दरिया होता है उसमें अगर पत्थर डालते हैं तो हजारों लाखों लहरें उठती चली जाती है। तो मौन अपने मन को शांत करने का, एकाग्रचित करने का सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे बड़ा जरिया है। मौन के अभ्यास से हम अपने मन को शांत भी कर सकते हैं, एकाग्रचित भी कर सकते हैं और अपने काम पर पूरा का पूरा फोकस कर सकते हैं। मौन अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आप मौन के अभ्यास के जरिए आप सांसारिक व्यावसायिक जीवन में भी शांति का महसूस करेंगे, सजगता महसूस करेंगे, तो ये अपने आप में जीवन को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा मूल मंत्र है। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर में 5 तत्व है, हमारे शरीर में 5 विकार है और 5 ही ज्ञान की इंद्रियां है। इन ज्ञान की इंद्रियों के द्वारा हम सांसारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और ये संसार का ज्ञान, अनुभूति हमें जो होती है। इन 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 अहंकार कौन कौन से हैं और उनसे हम क्या क्या सांसारिकता के बारे में प्राप्त करते हैं, वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस मौन के महत्व को समझे और जीवन के औचित्य को समझे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम YouTube के माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे। और आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइबर ज़रूर करें ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आए और अनुभव आपसे साझा करते रहें। धन्यवाद।